ये है वो मंडपम जहाँ पे हुई थी। जय श्री राम। ये दिया है टिकट जो कि 1500 रुपए का है। वो एक पानी की बोतल दी है अभी। इतनी बेकार बस सर्विस है, चोर है, झूठ बोल के बैठा है। ये लोग फ्रॉड है सारे। तो ये कंपनी से बिल्कुल बुक मत करना। खाना 250 रुपए। ये देखो ये रियल एसी सोफा बस। ये है पोखरा का मेन टूरिस्ट बस पार्क। मंदिर को जाने के लिए यहाँ से बोट लेनी पड़ती है कि वाटरप्रूफ है और ये पूरी फेवालिक। सो देखिए ये नेपाल पर्यटक बोर्ड ऐसा फॉर्म रहेगा, इसमें आपकी डिटेल रहेगी, इस तरीके से रहेगा परमिट। और ये टैक्सी से जा रहे हैं अभी जनकपुर धाम। ये मेन टेम्पल है माता सीता जी का, यहाँ पे उनकी मेन मूर्ति है। बट अभी वो क्लोज है, 12 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं। और यहाँ पे चित्रीकरण है, यहाँ पे टिकट है आपको लेनी पड़ेगी अगर आपको अंदर के चित्रीकरण देखने। तो नेपाली 15 रुपये, भारतीय 10 रुपये। इधर टिकट है राम जानकी विवाह, माता सीता और प्रभु श्री राम जिनका विवाह हुआ था उस स्थान पे आपको लेके जा रहा हूँ, दर्शन करवा रहा हूँ। बोले जय श्री राम। तो 10 रुपये की टिकट लगती है मंडपम के अंदर जाने के लिए और यहाँ पे दिखानी पड़ती है। बस हो गया काम, काट दो। सबसे पहले आपको यहाँ पे मंदिर की एक छवि देखने के लिए मिलेगी, फ़ोटोज़ वगैरह आप ले सकते हो। और उसके बाद ये सीधा रास्ता जाता है यहाँ पे मंडपम में जहाँ पे हुई थी प्रभु श्री राम और माता सीता जी का विवाह। यह है वो मंडपम जहाँ पे हुई थी वो शादी। जानकी धाम मंदिर के दर्शन होने के बाद हमने थोड़ा नाश्ता किया। उसके बाद मैं चल पड़ा वहाँ पे जहाँ से आपको मिलेगी बस पोखरा के लिए या काठमांडू के लिए आपको जाने के लिए। तो आपको मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर के अंतर पे आना है, रामानंद चौक पे। आप पैदल भी आ सकते हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑटो रहेगी, वो आपसे 20 रुपये लेंगे और आपको छोड़ेंगे रामानंद चौक। रामानंद चौक यही है, आजू बाजू दोनों साइड आपको बस बुकिंग के ऑफिस दिखेंगे। बट पहले आप बस देखना, उसके बाद ही आप बस बुक करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ये लोग फ्रॉड करते, मेरे साथ हुआ है। मैं आगे वीडियो में आपको बताता हूँ ताकि आपके साथ ना हो। ये दिया है टिकट जो कि 1500 रुपये का है, जनकपुर से पोखरा का एसी बस का। बट अभी तक तो एसी प्रॉपर चालू नहीं हुई है और इसमें से पूरी गर्म हवा फेंक रही है। और एक पंखा दिया है और एक सोफ़ा टाइप है जो कि ना ही इसमें चादर है ना ही इसमें पानी की बोतल दी गई है। तो कुछ इस तरीके से इस बस का प्रवास है। काठमांडू से और पोखरा से बेस्ट सर्विस रहती है। क्या बोले अभी ये जो है वो एक पानी की बोतल दी है अभी, मुझे लगा नहीं मिलेगी बट है, मिली है। सो कुछ 2:15 पे बस निकली है पोखरा के लिए। सो देखते हैं कब पहुँचेंगे हम पोखरा। लास्ट ईयर जब काठमांडू से जर्नी की थी तब लगभग 12 घंटे ही लगे थे, पर तब रोड भी ख़राब थे। बट इस बार जनकपुर से पोखरा, फिर पोखरा से गांधरुक, फिर गांधरुक से अपना अन्नपूर्णा रेंज ट्रैक स्टार्ट। तो जो मेरा फ्रेंड है वो आ चुका है डायरेक्टली पोखरा में, बस उसको मिलूँगा फिर आगे की जर्नी आपको बताता हूँ। टिकट बता दिया मैंने 1500 रुपये। 6 दोपहर से लेके शाम तक बसें चलती है, मॉर्निंग में भी बसें चलती है। सबका बस रेट अलग अलग है, जो आपको लगे ठीक आप बुक कर सकते हो। डायरेक्ट चौक पे आना, बहुत सारे शॉप है अपोजिट, काठमांडू पोखरा दोनों के लिए बस आराम से निकलती है। तो यहाँ पे चार्जिंग प्लग है बट इज़ नॉट वर्किंग और गर्मी के कारण खिड़की भी ओपन कर दी है, उसके कारण ये जर्नी हो रही है। भाई गड़बड़ कर दी इसकी वजह से। तो शाम को 6 बजे भी निकलता था, कभी भी होता था। इतनी बेकार बस सर्विस है, आपको क्या बताऊँ। 3rd क्लास बस सर्विस है। देखो कुछ भी मतलब नहीं, मैनेज नहीं, कुछ नहीं, सब टूटा फूटा हुआ दिया है लोग ने, साले लोग ने। चोर है, झूठ बोल के बैठा है। एसी बोला 1500 रुपये दिए और इधर बैठा दिया उसने। इसकी कंप्लेंट करूँगा, छोड़ूंगा तो नहीं मैं इसको। और बंद करके रखा है उसने और बोलता है आईने खोल। ये देखो। और बस की बात करो तो इतनी घटिया बस है ना। जनकपुर से निकलने के बाद बस ने फर्स्ट हॉल्ट लिया है यहाँ पे। और ये जो बस है ये लोग फ्रॉड है सारे। एसी बस बोल के 1500 रुपये लेके इसमें बिठाया है ना। प्लग चालू है बस के अंदर का, ना ही कुछ चालू है। बस नाम की इतनी बड़ी दिख रही है बस। तो अगर आप आ रहे हो तो ये कंपनी से बिल्कुल बुक मत करना, क्योंकि ये लोग झूठ बोल के पैसेंजर को बिठाते। मेरे से पूरे 1500 रुपये लिए गए और बोला एसी बस है। देखो यहाँ पे लिखा भी है पोखरा एसी बस, नारायण घाट जनकपुर।
बट ये बस बिल्कुल भी एसी बस नहीं है। और एसी बस तो छोड़ो, अंदर का चार्जिंग का प्लग देखने के लिए इसका चालू नहीं है। मैं इसके ऊपर मेन आवाज़ उठा रहा हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ। और जो नेपाल के पैसेंजर है वो उसको एक शब्द भी नहीं बोल रहे कि बाबा सच्ची में तूने बोला है कि एसी बस बोल के तूने पैसे लिए, कुछ नहीं उसको बोल रहे, बस पानी की बोतल के लिए झगड़ रहे कि तुमने पानी की बोतल क्यों नहीं दी। तो चलो वो लोगों का तो इधर का ही है आना जाना, बट आप अगर आप टूरिस्ट हो, पैसे दे रहे हो तो पूरी सर्विस तो लीजिए। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पोखरा एसी बस, ये बस से मत सफ़र करना, बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस है। कुछ काम की बस नहीं ना, सोफ़ा पूरा अंदर गंदगी है, सामान डाला हुआ है। ये लिए तीसरे हॉल्ट गाड़ी ने, तभी खाना 250 रुपये नेपाली करेंसी, ओनली भात दाल सब्जी एंड सलाद, बस 250 रुपये का खाना। तो हम चावल भी वापस ले सकते हैं अलग से, बस ने बहुत हालत ख़राब की है, बाकी कुछ नहीं। सो ये लिया मैंने दूसरी बार चावल, जो कि फ्री है, इसके कुछ चार्जेस नहीं देने। तो कुछ जगह आपका गूगल पे भी चल जाएगा। ओके, बहुत भूख लगी थी, लगभग तीसरे दिन के बाद कुछ तो खा रहा हूँ अच्छे से। शिव शक्ति होटल, और ये अपनी सोफा सीटर, साला कप रखने की जगह नहीं और सोफा सीटर। आपको हाईवे पे मस्त यहाँ पे बियर दारू बीरू आपको आराम से मिलेगा, आप पी भी सकते हो। मैं आपको दिखाऊँ, वो देखो टुबाक सब कुछ। ये देखो, ये रियल एसी सोफा बस, ये जिसमें मैंने पिछले साल पोखरा से, सॉरी काठमांडू से मैं पोखरा गया था। ये है वो बस जो एसी है और सोफा है, और जो अपने को दिया उसने चूना लगा के, इधर महादेव है। तो ऐसे रहते भाई। तो जनकपुर से बैठोगे तो थोड़ा ध्यान से बैठना, यही कहना चाहूँगा। नमस्कार मंडळी, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हर हर महादेव। फाइनली 4 दिन के पूरे टोटल प्रवास होने के बाद मैं आ चुका हूँ पोखरा के पृथ्वीराज चौहान चौक। बस वाले ने यहाँ पे छोड़ा है। मैंने उसको बोला कि टूरिस्ट बस पार्क यहाँ पे छोड़, नहीं बोलते हम लोग इधर ही छोड़ेंगे। तो अभी यहाँ से कुछ 2.5 किलोमीटर है टूरिस्ट बस पार्क, वहाँ पे जाके परमिट कैसा लेना है, आगे की प्रोसेस क्या होगी, सब कुछ बताऊँगा। तो ये कुछ था प्रवास, जो कि एकदम नॉर्मली बताया मैंने, जो कुछ होता है। रात के वक्त तो रोड नहीं बता सकता, रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है यहाँ पे। अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना मेन जो है अन्नपूर्णा रेंज ट्रैक। मुंबई, महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आ रहे हो तो पूरा डिटेल के साथ, पूरा बजट के साथ आपको डिटेल दिया जाएगा। मॉर्निंग के बज रहे हैं 5, और आपको बता दो यहाँ पे 2 मेन बस पार्क है। सो एक है पृथ्वी चौक का बस स्टैंड, और दूसरा है मेन टूरिस्ट बस पार्क। वो है दूसरा बस पार्क जो फेवा लेक के यहाँ पे आपको पड़ता है। वहाँ से जो अन्नपूर्णा रेंज का परमिट लेना है वो वहाँ से नज़दीक है। और पृथ्वी चौक से बात करूँ, ये वाले बस पार्क की जो टूरिस्ट बस पार्क है वो 2.5 किलोमीटर है। सो मैंने सोचा कि थोड़ा वार्म अप हो जाएगा और मैं पैदल ही चलूँ। तो देख रहे हो मॉर्निंग का रास्ता है पोखरा का, और बस अभी जा रहे हैं। ये जो गाड़ी दिख रही है, जो निकल रहे सवेरे सवेरे, ये गाड़ी जा रही है डायरेक्ट मुक्तिनाथ, जो कि मैंने पिछले साल दर्शन किए थे। ये है मेन पोखरा विजिट टूरिस्ट बस पार्क। यहाँ पे बसें जाती है अगर आप काठमांडू से आते हो तो। अब मेरा फ्रेंड यहाँ पे कहीं पे है, अब इसको ढूंढना पड़ेगा बराबर। तो लास्ट ईयर की थोड़ी आठवन आ गई मेरे को। यहाँ पे जस्ट बैठ के कॉफ़ी भी आता। बस इस बार एक नमूना है मेरे साथ जिसको लास्ट ईयर अपने केदारनाथ के ट्रैक में देखा था। है आया है, अभी हम साथ में करेंगे ट्रैक। इस बार सोलो यहाँ तक ही था, अभी आगे की जर्नी दोनों रहेंगे हम। सो ये है मेन टूरिस्ट बस पार्क जो कि है पोखरा का, और वो पृथ्वी चौक है वो अलग है। सो अभी जैसे मॉर्निंग हो जाएगी, मैं आपको जो माचा पुचरे का जो दिखेगा व्यू पॉइंट वो दिखाता हूँ यहाँ से, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। ये है पोखरा का मेन टूरिस्ट बस पार्क, और यहाँ पे मेरे को और सामने से कुछ आपको नज़ारे दिखाता हूँ, वो देखिए सुंदर फेवा लेक जो कि लेक साइड है, और वहाँ पे है देवी का मंदिर जो आगे रहेगा। और ये यहाँ से स्टार्ट हो चुका है अपना पोखरा। तो यहाँ पे अभी 9:30 बजे टाइम है खुलने का परमिट का। फिर परमिट लेंगे, परमिट का डिटेल देता हूँ, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे।
अगर आप फेवर लेक घूमने आ रहे हो और आपको अगर बोट से राइड करना है तो ये फर्स्ट गेट है, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। यहाँ से आप अंदर बोट की राइड कर सकते हो, जो अंदर बोट लगी हुई है मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो शाम के वक्त और मॉर्निंग में भी आप अच्छे से टाइम बिता सकते हो अपना यहाँ पे। और उसके सामने बहुत सारे रेस्टोरेंट एंड होटल। तो अभी मैं खड़ा हूँ भरावी माता जो टेम्पल है वहाँ पे। लास्ट ईयर भी सेम यहाँ पे ही था। और ये पानी, बट मंदिर को जाने के लिए यहाँ से बोट लेनी पड़ती है, जो आइलैंड है सामने। और आप यहाँ पे जाके देवी के दर्शन ले सकते हो। बहुत भारी है। और ये पूरी फेवा लेक एकदम सुंदर सा। एक नॉर्मल सा रिव्यू ये मैंने लिए केचुआ के शूज़, जो कि वाटरप्रूफ है। बोला जस्ट चेक कि सच्ची में इसके अंदर पानी जाता है या नहीं। तो इतने तक मैं खड़ा हुआ अभी। तो ये आप देख रहे हो, ये है अन्नपूर्णा रोपी है। अगर आपको इसके ऊपर जाना है तो यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है जस्ट। और फिर ये रोपी ऐसा ऊपर जाएगा और आप वहाँ से एकदम टॉप पे जाके यहाँ से आप अन्नपूर्णा का ये देख सकते हो पूर्णा। और वो जो गणपति दिख रहे हैं आपको, वो एग्जैक्टली उसके साइड में जो आपको दिख रहा है गणपति। देवी के मंदिर के दर्शन लेके अभी हम जा रहे हैं रिटर्न। सो बहुत प्यारा मंदिर है। लास्ट टाइम रह गया था मेरा, क्योंकि लेट आया था ना मैं, तो बोट बंद हो गई थी। सो 175 रुपये टिकट है 1 पर्सन के। और जो यहाँ के नेपाली, मतलब जो यहाँ के रेसिडेंशियल है, उनको 100 रुपीज़ है। तो ये पीछे तो ये बेटा है मेरा दोस्त भैरे आगे। ओहो बस चला। तो अभी फटाफट टूरिस्ट डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ परमिट लेने एबीसी का। और आपको एक बात बता दूँ, अगर आप गांधरुक भी ओनली फिरना चाहते हो तो गांधरुक के लिए भी आपको परमिट की नीड पड़ेगी। और ये है यहाँ पे नेपाल टूरिस्ट बोर्ड, जो कि फेवा लेक से 2 किलोमीटर के अंतर पर है। और यहाँ पे अभी हम अंदर जाएंगे। परमिट फ़ोटो, अंकल से फ़ोटो निकाल के मिलता है क्या? अगर आप गलती से फ़ोटो लेना भूल जाते हो साथ में, तो आप जैसे एंट्री करोगे, एंट्री गेट पे अंकल जी की एक शॉप बनी हुई है, तो वहाँ पे आप फ़ोटो ले सकते हो। हाँ हाँ तो आप यहाँ पे आके आप डायरेक्ट फ़ोटो ले सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आप फ़ोटो भूल गए तो। ओके, सो चलिए, ये है मेन टूरिस्ट ऑफिस, जहाँ पे मिलेगा एबीसी का परमिट। और अगर आपको गांधरुक भी जाना है तो गांधरुक का भी परमिट यहाँ पे ही मिलेगा। सो देखिए, ये है नेपाल पर्यटक बोर्ड, तो यहाँ पे मिलेगा आपने को परमिट। सो चलिए अंदर जाता हूँ। मंडळी, महाराष्ट्रातून येत आहे ते व्हिडिओ प्रॉपर बघा। इकडे तुम्हाला एबीसीचा परमिट व जर तुम्हाला गांधरुक पण फिरायचं तर गांधरुकचा पण परमिट तुम्हाला इकडेच भेटेल। तर काय काय प्रोसेस आहे ती सांगतो, चला आतमध्ये। तो इथे आतमध्ये आलो, इकडे हेल्प डेस्क है और ये पूरा अंदर का परिसर। तो चलिए, के लिए मैंने 1000 रुपीज़, 2 फ़ोटो और मेरा आधार कार्ड। और यहाँ पे अभी जाना है ई परमिट के लिए। सो चलिए अंदर जाते हैं। तो ये ऑफिस है, ऑफिस के अंदर जाना है हमें और यहाँ से लेना है परमिट। पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो अभी मेरा फ्रेंड फॉर्म भर रहा है, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म भरना पड़ेगा। एक खालसा दाखवून एक मिनट। तो ऐसा फॉर्म रहेगा, इसमें आपकी डिटेल रहेगी और डिटेल पे हम लोग फिल करेंगे और फिर इधर ऑफिस में जमा करेंगे। मैं आपको बात और एक क्लियर बता दूं, अगर आप गांधरुक विलेज भी जा रहे हो घूमने के लिए, तभी भी आपको अन्नपूर्णा रेंज का परमिट कंपलसरी है, क्योंकि वो अन्नपूर्णा रेंज के अंदर वो विलेज आता है। ओके, सो फॉर्म फिल करके आगे की प्रोसेस में आपको ये परमिट मिला। और कुछ इस तरीके से है परमिट, 1000 रुपीज़ ओनली। आपका परमिट निकलने के बाद आपको ऐसा एक अन्नपूर्णा सर्किट का मैप भी दिया जाएगा, जिसमें अन्नपूर्णा सर्किट और अन्नपूर्णा बेस कैंप की भी इन्फॉर्मेशन, मतलब पूरे इसकी इन्फॉर्मेशन है इसमें, मनंग वगैरह सब कुछ आ जाएगा।
तो मिल चुका है। अभी निकलता हूँ बाहर और यहाँ से आपको बस कहाँ से पकडणी आहे वापस मी दोबारा बताता हूँ. व्यवस्थित ऐका मंडळी, महाराष्ट्रातून जे कोणी येत आहेत तर प्रॉपर पद्धतीने तुमच्यासाठी पूर्ण डिटेलमध्ये माहिती बनवली है. सो उसके लिए आप प्रॉपर तरीके से आना. हर हर महादेव. और ये टैक्सी से जा रहे हैं अभी बांगलुंग बस पार्क. ठीक है, ध्यान में रखना, बांगलुंग बस पार्क जाना है हमें. और मैं बैठ रहा हूँ ये मेरे फ्रेंड के साथ और अंकल जी की कैब है, उनके साथ में जा रहा हूँ अभी. तो चलिए बांगलुंग बस पार्क जा रहे हैं अंकल जी के साथ. और ये मेरा फ्रेंड, मैं एवरी टाइम सोलो राइड करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, बट इस बार मेरे दोस्त के साथ आया हूँ. इसकी भी बहुत इच्छा थी. तो पर ये जुनून है इसके अंदर, क्योंकि जुनून होने के कारण क्या होता है ना कि बंदा, मेरा सब कुछ कंफर्म हो गया था, पर बंदे के अंदर जो आग लगी थी ना कि आना है मतलब आना है, तो भाई ने फटाक दिशी फ्लाइट वगैरह अरेंज की. और लाइफ में फर्स्ट टाइम ना, लाइफ में फर्स्ट टाइम भाई सोलो निकला है. इसकी लाइफ की फर्स्ट टाइम ये सोलो ट्रिप है. फर्स्ट टाइम सोलो ट्रिप, बोलो. फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग. भाई ने कुछ सोचा नहीं, बस आना है मतलब आना है. तो ये जुनून होता है. और मेरा फ्रेंड अभी मेरे साथ रहेगा, हम एक साथ रहते, एक साथ पहले जॉब करते थे. और भाई है अपना. तो चलिए पल पल की अपडेट देता हूँ मैं आपको. अभी बांगलुंग बस पर जाके मिलता हूँ. और यहाँ से दूरी बताऊँ तो 4 से 5 किलोमीटर है टूरिज्म पार्क से डायरेक्ट बस पार्क की.